Hello, fifth class. I hope you all are good at your homes. Today we will learn about the tsunami. In your previous class, we discussed about the natural disaster. What is natural disaster? Natural disaster क्या है बेटा? Violent नेचुरल अक्रेंसेस को क्या बोलते हैं? नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं. जस्ट लाइक अर्थक्वेक. अर्थक्वेक क्या है? सुनामी, फ्लड्स, ये नेचर की तरफ से आते हैं ना, तो इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल डिजास्टर्स बोलते हैं. एंड इन योर प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द नेचुरल डिजास्टर एंड अर्थक्वेक. टुडे वी विल लर्न अबाउट द सुनामी. Tsunami is also called a tidal wave. It is a series of waves of gigantic size that are created when water in an ocean is rapidly displaced. A tsunami can be caused by underwater volcanic eruption or an undersea earthquake. कहते हैं सुनामी क्या, एक समुंदर की लहर होती है. जब समुंदर के बीच में से कहते हैं जो पानी है उसके फ्लो के अंदर कोई चेंज होती है जगह, तो एकदम से जो समुंदर के अंदर से बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, तो ये सुनामी क्या करती है? इसका कारण क्या होता है? या तो पानी के अंदर कोई वोल्केनिक इरप्शन आना, या उसके अंदर समुद्र के अंदर भूकंप का आना, जिसकी वजह से ये लहरें ऊपर की तरफ उठ जाती हैं. सुनामी है कहते वो क्या कर जाती है? ट्रैवल 1000 ऑफ किलोमीटर विदाउट लॉसिंग इट्स एनर्जी. कहती है हज़ारों किलोमीटर तक बह जाती है अपनी एनर्जी को लॉस किए बिना. व्हेन इट अप्रोचेज लैंड, जब ये धरती पर पहुंच जाती है, इट बिकम्स अ वॉल ऑफ वाटर. तो ये क्या बन जाती है? पानी की एक दीवार बन जाती है 10 to 50 मीटर अबव, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? 10 से लेके 15 मीटर तक होती है. एंड अबव द सरफेस चार्जिंग एट अ फ्यूरियस स्पीड, और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है. जो ये वेव्स होती हैं, जो ये लहरें होती हैं, उनके रास्ते में जो भी चीज़ आती है उसको क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय, नाश कर देती है उसका. तो सुनामी के इफेक्ट हैं क्या है? डिवोस्टिंग है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं. एंड प्रिकॉशंस कहते हैं जो सुनामीज़ है, गिव अ लिटिल वार्निंग बिफोर द अप्रोच. कहते हैं वो छोटी सी वार्निंग देती हैं हमें हमारे तक पहुंचने के लिए. अगर आपको सुनामी की वार्निंग साउंड सुनाई दे गई है, तो आपको इमीडिएटली हायर ग्राउंड पे चले जाना चाहिए और लोगों को समुद्र से दूर रहना चाहिए टिल इट इज़ डिक्लेयर्ड सेफ बाय द अथॉरिटीज़, जब तक इसको अथॉरिटी सेफ ना डिक्लेयर कर दें. फ्लड कब आते हैं रचे? जब फ्लड आते हैं, जब क्या आता है? A flood occurs when the amount of water in the river exceeds its capacity to carry water. जब नदी के अंदर से पानी का ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है, यानी कि जब किसी एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है? नदियों के अंदर जो पानी है वो ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या आता है? पानी क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है. तो फ्लड्स, तो उस एरिया में बाढ़ आ जाती है. क्या होता है? नदियों के किनारों से पानी बाहर आ जाता है, वाटर स्पिल्स ओवर, वाटर ऊपर की तरफ बहने लगता है, एंड सबमर्जेस द सराउंडिंग एरियाज, और साथ वाले एरियाज में चला जाता है. जो फ्लड्स हैं कहते हैं किसके कारण कॉज होते हैं? जनरली हैवी रेन्स, बहुत ज़्यादा भारी बारिश के कारण. और दीज आर कॉज बाय द कोलैप्स ऑफ डैम. कहते हैं अगर कोई डैम भी टूट जाता है रिवर के पास, सडन मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, या कोई ग्लेशियर की मेल्टिंग हो जाए, या ब्लॉकिंग द रिवर चैनल बाय लैंडस्लाइड्स, किसी लैंडस्लाइड्स के थ्रू भी रिवर की ब्लॉकिंग टूट जाए, तो जिसकी वजह से फ्लड आ सकती हैं. फ्लड क्या कहते हैं इंडिया में कॉमन देखने को मिलती हैं, जैसे कि गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा, कोसी. कहते हैं इनमें हर साल फ्लड्स आती हैं. फ्लड्स क्या करती हैं? फसलों को डैमेज कर देते, क्रॉन डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नाश कर देते हैं, प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर देते हैं. एंड ड्रोन पीपल, लोगों को तबाह कर देते हैं. एंड एनिमल्स क्या होता है? जो लोगों की और जानवरों क्या होता है इसके अंदर डूब भी जाते हैं और उनकी ज़िंदगी भी खराब हो जाती है, तबाह हो जाती है. कहते हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फ्लड देयर इज़ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. जब फ्लड्स के दौरान और फ्लड्स के बाद पानी की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, फूड की, मेडिकल एड की. दस ड्यू टू लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हाइजेनिक कंडीशन मैनी डिसीजेज लाइक चैलरा, जॉइंडिस एंड डायरिया ब्रेक आउट एंड कॉज डेथ्स, जिसकी वजह से काफ़ी खतरनाक बीमारियां फैल जाती हैं जो कि मौत का कारण बनती है. प्रिकॉशंस, आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब आप फ्लड्स वाले एरिया में? रेडियो को ध्यान से सुनो, कोई भी वार्निंग या एडवाइस दी जाती है उसको फॉलो करो. आप क्या रहो? एमरजेंसी किट, मैच बॉक्सेस, कैंडल, टॉर्च, बैटरी ऑपरेटेड रेडियो, फर्स्ट एड किट, एमरजेंसी फूड, वाटर, सम क्लोथ्स और मनी आपके पास होनी चाहिए. कीप एडिक्वेट स्टॉक ऑफ फूड, कहते हैं अपने पास खाने का स्टॉक रखो, और पानी पीने वाला फ्रेश वाटर भी होना चाहिए. ड्यूरिंग फ्लड्स के दौरान आपको क्या चीज़ नहीं करना चाहिए? सबसे पहले आपको फ्लड वाटर के अंदर जो चीज़ें बहेंगी उसको नहीं खानी चाहिए. इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो बॉइल्ड वाटर ही ड्रिंक करो आप.
डिसकनेक्ट ऑल, और सभी क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को डिसकनेक्ट कर देना। किसी भी आपको बिजली वाली तार चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। और आपको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि आपके स्किन का कॉन्टैक्ट ना आए फ्लड के अंदर, फ्लड वाले पानी के साथ। ड्राउट क्या होता है, सूखा पड़ना। जब क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घरेलू यूज़ के लिए, तो हम बोलते हैं ड्राउट्स आ गए, सूखा पड़ गया, यानी कि बारिश भी ना हो किसी प्लेस पर लंबे टाइम के लिए, तो उस जगह को हम कहते हैं सूखा पड़ चुका है। भारत है, हमें पता है ये कृषि प्रधान देश है। किसान किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, रेन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। कई बार ऐसे होता है कि भी रेन या तो आती ही नहीं है, या ठीक है जी बहुत कम आती है, जिसकी वजह से खाने की कमी हो जाती है। अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल कल्टिवेबल लैंड, कहते हैं इंडिया की हर जो लैंड है हर साल इफेक्ट होती है किसके थ्रू, ड्राउट के थ्रू। इन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है, कहते हैं जिनको सूखे का सामना करना पड़ता है, और जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी लोग मर जाते हैं। किसके कारण, बिकॉज ऑफ सूखे के कारण मर जाते हैं। प्रीकॉशंस, क्या सावधानियाँ चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, पानी की हर एक बूंद को बचाना चाहिए, ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, रिजर्वर्स है, वाटर टैंक्स है, उनको पानी को स्टोर करने के लिए बनाने चाहिए। और वैसे भी हमें सूखे में जो फसलें रह सकती हैं जैसे कि सोरगम, मिल्च, मेज़, उसको ही ग्रोन करना चाहिए। साइक्लोन क्या होता है, एक वायलेंट स्टॉर्म होता है, ठीक है जी। इसके अंदर जो विंड्स हैं बहुत तेज़ी से बहती है, हवा बहुत तेज़ी से बहती है, और ये किसके का साथ आता है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश के साथ आता है। ये अपने रास्ते में आने वाली सारी चीज़ को क्या कर देता है, तबाह कर देता है। ये कॉमनली हमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के जैसे कोस्टल एरिया, समुद्र वाले इलाकों के पास, गुजरात के पास देखने को मिलता है। इसमें आपको क्या सावधानियाँ यूज़ करनी चाहिए, कहते जो लोग हैं साइक्लोन प्रोन एरिया में रहते हैं उनको वेदर फोरकास्ट मतलब कि मौसम के बारे में, एमरजेंसी किट जैसे कि फर्स्ट एड किट, इसेंशियल मेडिसिन, टॉर्च, मैच बॉक्सेस, कैंडल, खाना, पानी, ये अपने साथ रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, ब्रांचेस ऑफ ट्री है जो उनके घर के आसपास ब्रांचेस हैं उनको क्या करना चाहिए, ट्रिम्ड करते रहना चाहिए, कट करते रहना चाहिए रेगुलरली। और एज सुन एज साइक्लोन स्टार्ट, जब भी साइक्लोन स्टार्ट होता है गैस सिलेंडर को बंद कर दें, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को बंद कर दें, और अपनी विंडोज़ और डोर्स को सिक्योरली क्लोज रखें। हेल्पिंग हैंड्स, कहते हैं जो ये लोग इस डिसास्टर से अफेक्ट होते हैं उन्हें फाइनेंशियली और इमोशनली किसकी ज़रूरत होती है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इफ़ ऑल ऑफ अस मेक इट अ पॉइंट टू हेल्प सच नीडी पीपल, अगर हम ये पॉइंट बना लें कि हमने लोगों की मदद करनी इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसी, द एक्सटेंट ऑफ देयर लॉसेस कैन बी रिड्यूस्ड, कहते तो हम इनके लॉसेस को कम कर सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, मनी को डोनेट करना चाहिए, खाना देना चाहिए, कपड़े मेडिसिन देने चाहिए विक्टिम्स को, और उस अफेक्टेड एरिया पर जाना चाहिए एंड हेल्प इन रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, और लोगों की मदद करनी चाहिए और इसको रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना चाहिए इसके लिए। और वी कैन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डिसास्टर एंड मोटिवेट पीपल टू प्ले एन एक्टिव रोल इन रीबिल्डिंग द लाइव्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ द डिसास्टर्स। और हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए नेचुरल डिसास्टर्स के प्रति, और मोटिवेट करना चाहिए कि ये सारा काम दोबारा से हो जाएगा। जो भी एरियाज अफेक्ट हुए हैं उन लोगों के अंदर भावना भर देनी चाहिए। कहते हैं जो लोग मेडिकल प्रोफेशन में हैं उनको ऐसी जगह पर जाना चाहिए और लोगों को मेडिकल एड देनी चाहिए। कोई भी मेडिसिन है बिल्कुल फ्री देनी चाहिए। अगर पॉसिबल है तो इफेक्टेड एरिया के अंदर जाओ और जो लोग हैं गरीब लोग हैं या उन लोगों की हेल्प करो और उनको सेफ जगह पर लेके आओ। टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो और न्यूज़पेपर है, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके, जो लोग नेचुरल डिसास्टर से अफेक्ट हो रहे हैं उनकी सिचुएशन को जानने के लिए। आजकल काफ़ी गवर्नमेंट एजेंसीज बन चुकी हैं जैसे कि NGO जो इन लोगों के रिलीफ का काम करती है। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प इन रेस्क्यूइंग वर्क में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो ड्रॉप फूड, कहते हैं वहाँ पे खाना, कपड़े, दवाई लेके जाते हैं डिसास्टर अफेक्टेड एरिया जहाँ पर इन्फेक्ट हुआ होता है इन डिसास्टर्स का। पुलिसमैन, फायरमैन etc. also reach the affected areas for the rescue work and help in maintaining law and order. हमारे पुलिसमैन, फायरमैन है, कहते हैं वो भी इफेक्टेड एरियाज़ के अंदर जाते हैं फॉर द रेस्क्यू वर्क के लिए, और हेल्प इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, और लोगों के लिए कानून और व्यवस्था का भी क्या करते हैं, अपनाने में हेल्प करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली।